बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा हम लोगों को कि हम सीधे इस तरह से रूबरू होकर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की उन पावन शिक्षाओं पे बात कर सके जो हमारा जीवन बदलती है। हम यहां आदर्श के इस योगामृत में, आदर्श इसलिए कह रहा हूं कि वाल्मीकि नाम पे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सत्संग होते हैं, कहा जाता है कि सत्संग होते हैं। ओए कहा जाता है कि वाल्मीकि सत्संग रख रहे हैं। जब मैं कहता हूं किसी से कि मुझे हरियाणा के बिलासपुर में जाना है, तो लोग सोचते छोटी सी जगह कोई होगी, कोई छोटी सी जगह होगी, कोई देहात सा होगा, गांव सा होगा, वहां जाना है। ये फर्क करना आप लोगों ने, समझना है आपने। और जब मैं कहता हूं कि मैं दुबई जा रहा हूं, यूरोप जा रहा हूं, तो आप लोग बड़ा सपना लेते होंगे कि बड़ा सुंदर देश होगा, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और लोगों का भी आप सपना लेते होंगे कि बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे वहां। वाल्मीकि नाम पे सत्संग जब होता है यूरोप में, कुवैत में, दुबई में, हालांकि कुवैत और दुबई तो आदर्श के प्रभाव के नीचे, वहां आपकी तरह लोग बैठने लगे, मगर यूरोप में जब होता है तो ऐसे नहीं बैठे होते। कोई चार उस दीवार के साथ बैठे होते हैं, कोई उस दीवार के साथ, और दूसरे ज्यादा मेकअप किया होता वो चेयर लेके बैठे होते हैं, तंग कपड़े पहने होते हैं, चेयर लेके बैठते हैं, और कुछ बाहर गोलगप्पे खाने होते हैं, कह रहे वाल्मीकि सत्संग में आए हैं। बाहर सड़क पे नहीं, अंदर ही प्रबंधकों की तरफ से गोलगप्पे आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आदर्श का ये योगामृत, आदर्श का ये तरीका, वाल्मीकि नाम पे तो बहुत कुछ होता है, मगर वो परमात्मा वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं के अनुसार भी नहीं होता, उनकी मर्यादा के अनुसार भी नहीं होता। सिर्फ नाम होता है वाल्मीकि नाम। हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, वो साथी जो अभी सड़क पे पैदल मुझे लेके आए, वो साथी जिन्होंने 2 महीने पहले इस आज के योगामृत की तैयारी की, इस हॉल को बुक किया, वो साथी चंडाल जी जैसे जो लगातार अंबाला से चल के ये देखने आते रहे कि प्रबंध ठीक हो जाए। आप सबको मिला के, और आप जो हैं, आप वो जो इन पे भरोसा करती है कि बिलासपुर गए हैं, प्रबंध देखने गए हैं, किसी अच्छे काम में गए हैं, आप वो जो पीछे से परिवार संभालती हैं, इनकी जिम्मेवारी संभालती हैं, ये हम सारे मिलके
फिर ये रूप त्याग होता है, तब जाके मैं अकेला बोलता रहूं और आप अगर जिद कर दो कि हमें तो आपस में बातें करनी है चार चार लोगों को टोली बना के, तो मैं अकेला कुछ कर सकता हूं? मैं डांट मारता हूं यहां से और आप मेरी डांट अगर स्वीकार करते हुए बाप की तरह, तभी तो कह सकता हूं। अगर आप ना स्वीकार करो, कहो कि ये कौन होता है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं। ये परंपरा, ये मर्यादा जो मां शबरी से शुरू होती है, मां शबरी से, मां सीता आती है राज परिवार से, और राज परिवार से चुनती क्या है? आश्रम। आश्रम चुनती है, उस परमेश्वर के चरणों को चुनती है। और जब राजा जनक मोक्ष मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे मोक्ष का ज्ञान चाहिए, तो उनकी शुरुआत पता कहां से होती है? हम तो जाके कहते हैं टीचर से कि हमारा बच्चा छोटा है, रोएगा, इसको थोड़ा आगे बिठा लेना, ध्यान रखना। हम ये कहते हैं ना बच्चे को ले जाते। और बच्चा जब बड़ा होता, कॉलेज जाता, तब भी वो साथ तो नहीं ले जाता हमें, मगर हमारी चिंता होती है कि हमारे बच्चे को अच्छे टीचर मिले, अच्छे दोस्त मिले, कोई से तंग ना करे। मगर जब राजा जनक गए थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मांगने के लिए, बेटे इसकी को खत्म कर दो, तो राजा जनक को पता क्या कहा गया है कि सच में मोक्ष मांगने आए हो राजा हो? तो राजा ने कहा हां, सच में मोक्ष की इच्छा लेके आया हूं। तो राजा जनक को कहां बैठने को कहा गया? जहां संगत ने अपने जूते उतार रखे थे जूते, कि वहां बैठ जाओ अगर मोक्ष प्राप्त करने आए हो। क्यों? और राजा जनक जाके बैठ भी गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे कि अगर अब भी इसके अंदर राजा होने वाला अहंकार बाकी है, तो ये फिर श्रद्धालु नहीं है, ये जिज्ञासु नहीं है। वो जो हम कहते हैं कि संगत तुमरा रूप, तो ये संगत का हिस्सा नहीं है। और राजा जनक इसलिए जाके बैठ गए कि जहां से ज्ञान लेना है, जहां से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वहां के हर आदेश का पालन करना भी जरूरी है। हर आदेश का कभी सिखाया जाता है और कभी मिटाया जाता है। याद करो छोटी सी बात, अब तो नहीं होती बच्चों के पास, अब तो नई तकनीक आ गई है। हमारे समय में एक स्लेट होती थी बिल्कुल ब्लैक पत्थर की, और सफेद चौक से स्लेटी से लिखा जाता था। लिखते भी थे, टीचर को दिखाते भी थे, मिटाते भी थे, फिर दोबारा लिखते थे। और यही नहीं होता, इससे आगे भी है। अभी पेपर चल रहे इन दिनों, रिजल्ट भी आ रहे हैं कुछ क्लासों के। बच्चे जब पेपर देके बाहर निकलते ना हॉल से, करे शुक्र है ये तो उतरा से शुक्र है। और जैसे ही पेपर पूरे होते, रिजल्ट आता, नई क्लास, पिछली क्लास को उसी वक्त भूल जाते, दिमाग खाली। बताओ होता कि नहीं होता? जिसको पूरा साल और आखिरी 2 महीने रात को जाग जाग के याद किया होता है, रिजल्ट आते उसे निकाल देते, खत्म, नई क्लास पढ़ेगी।
अब इसको दूसरी तरह से कहता हूं, धर्म की मर्यादा से कहता हूं, उस अंदाज से। दूसरा तरीका यह है, बेटे आने वाले गेट से आओ, यह तरीका नहीं यहां से। दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि एक तरीका है, हम कहते कि याद याद याद, बच्चे के ऊपर बड़ा जोर दे देते हैं माँ बाप, बादाम खिलाए जाते हैं, दूध पिलाया जाता है, टीचर भी कहते कि ये चीज याद रखनी है, याद रखनी है। मगर धर्म थोड़ी सी दूसरी तरह से चलता है। सोचो अगर सारा कुछ याद रह जाए, सब कुछ याद रह जाए जीवन का, तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। जैसे अगर मैं सारी बुरी बातें याद रखूं, किसी ने मुझे देख के घूरा, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, अगर सारा कुछ याद रखूं जीवन में तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुरी बुरी बातें याद आएंगी। मेरे पास एक पति पत्नी आए झगड़ कर, और बड़े गुस्से में। जब मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या बात हुई, दोनों ही चुप नहीं हो रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कई बातें समझ में भी नहीं आई, क्योंकि दोनों इकट्ठा बोल रहे हैं और दोनों अपोजिट भी बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात काट भी रहे हैं। काफी देर हो गई, मुझे क्या कह रहे, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। मैं कहा मैं तीसरा भी शुरू हो जाऊं, तुम चुप हो गए तो मैं बोलूंगा। पहले तो एक एक करके बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम लड़के आए हो, झगड़ के आए हो, गुस्से में आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और तुम बोले जा रहे हो, ऊपर से मुझे भी कह रहे हो कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कह रहे अच्छा बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। मुझे उनकी समस्या तो समझ में नहीं आई, मगर गुस्सा दिख रहा था चेहरे पे, समझ में आ रहा था। मैंने सीधा सीधा एक लाइन में कहा, मैं कहा मुझे लगता है कि आपका गुजारा नहीं होना, तलाक ले लो बस। जैसे मैंने कहा फिर फरक गए दोनों, मेरे ऊपर फिर मेरे ऊपर, पहले आपस में एक दूसरे पे, फिर मेरे ऊपर। कह रहे नहीं ये आलोक तो कह रहे थे आप बड़ी अच्छी सलाह देंगे, ये सलाह आपकी। मैं कहा यही तो सलाह है असल में। आप जो इतना तेजी से भड़के, इसका मतलब आप अलग नहीं हो रहे, होने को तैयार नहीं है। फिर क्यों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो? क्यों वो बात जो तुम दोनों के बीच की है वो मुझे तीसरे को कह रहे हो? जरूरत ही नहीं। चलो थोड़ी देर बैठे, मैंने कहा पानी पियो। पानी वानी पी के करे नहीं और कुछ आप कहेंगे? तो कहा अब पानी पी लिया, अब आप भी शांत हो, मुझे भी कुछ समझ में आ रहा क्या कहूं। मैंने कहा भाई एक काम करना है बस, कि वो पहला दिन याद करना है जिस दिन आपकी शादी की बात चली। जब आपने देखा भी नहीं हम एक दूसरे को, जब केवल बात चली, माँ बाप ने कहा होगा कि हमने लड़का देख लिया, हमने लड़की देख ली, और तुम्हारे कान में पड़ा होगा। उस दिन से शादी तक के दिन की सारी बातें याद करनी, और अभी नहीं करनी मेरे पास बैठ के। उठो, वाल्मीकि तीर्थ जाओ, वो अमृतसर में थे, और वहां तक जाते जाते याद करते जाना है।
और मत्था टेकने के बाद मुझे फिर बताना क्या हुआ। उनका फोन ही नहीं आया, ना वो वापस आए ना फोन आया। मैं समझ गया कि बात बन गई, क्योंकि कब आते हम कभी कभी बड़े निराश होते हैं। सोमाली जी कभी कभी बड़ा आता है ना, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं कि जी लोग हमारे पास तभी आते जब काम होता है। ये बुरी बात नहीं है, ये कुदरती बात है, ये कुदरती बात है। चिराग की जरूरत कब पड़ती है? मोमबत्ती कब जलाते हैं? लाइट कब ऑन करते हैं? जब अंधेरा हो। जब अंधेरा हो जाए तब लाइट ऑन की जाती है। तो लोग बहुत कहते हैं कि जी लोग तब आते हैं जब काम पड़ता है। वो काम पड़ने पे आएंगे, अगर बिना काम के भी आएंगे तो आपके काम रुक जाएंगे, आपके भी रुक जाएंगे, फिर वो बैठे ही रहेंगे। मैं एक संत को मिलने चला गया, मिलने जाना था मगर मेरा अपना तरीका है। मैंने एक आदमी पहले भेजा, मैंने कहा पता करो वो यहाँ है, करे आगे यही है। फिर मैंने कहा पता करो उनसे पूछो कब मिलने आएंगे। दिन के 11 बजे मैंने भेजा, दिन के। वो कह रहे थे अभी वो सो रहे हैं 11 बजे। चलो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में पता कर लेना। 1 घंटे बाद फोन आया, वो कह रही है, वो कह रहे आ जाओ, जाते ही मैं गया। और जैसे कि स्वाभाविक है, मैंने पूछा जी 11 बजे तक सो रहे थे, क्या तबीयत तो ठीक है आपकी? वो कह रहे तबीयत तो ठीक है। तो मैंने कहा 11 बजे तक? कह रहे ये रोज का काम है, हम उठते ही 3 बजे हैं। मैं कहा ये तो बड़ी बुरी बात है। उठना तो सूरज के साथ चाहिए, रोशनी के साथ। वो कह रही मेरे पास लोग रात को 10 बजे के बाद आते हैं, अपने काम धंधे करके, अपना खाना पीना खा के, फिर मेरा खाना खराब करने आ जाते हैं। 10 बजे आते हैं, कोई 1 घंटा बैठता, कोई 2 घंटे बैठता, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 1 बजे जा रहा वापस। तो मैं सोऊंगा कब? कसूर उनका भी नहीं, नियम नहीं था। हर चीज का एक नियम है, एक नियम होता है हर चीज का। और मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं आ रहा हूं कि हमने योगामृत का नियम बनाया, नियम बनाया। और आपने नोट किया होगा कि पिछले 10 साल से, शायद उससे भी लंबा, पहले अनाउंसमेंट हुआ करती थी यहां से कि पंडाल लग गया है, भजन पार्टी बैठ गई है, वीआईपी भी आ गया है, और रिबन भी कट गया, ये भी हो गया, प्रधान भी आ गया। अनाउंसमेंट होती थी। कि संगत को प्रार्थना है, मोहल्ला निवासियों से प्रार्थना है, गांव वालों से प्रार्थना है कि परमात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाओ। होती थी पहले, अब हो रही है 15 साल से नहीं हो रही, नियम बदल गया। इसका मतलब एक एक बात नोट करनी है यहां से। कुछ लोग कहते हैं कि ये कौम बदल नहीं सकती, और हम कहते हैं कि आपने बदलने की कोशिश नहीं, बदल सकती है। इसी कौम में से तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, जो रात को जाग जाग के जिन्होंने हमारी किस्मत बदलने के लिए काम किया, रात को जाग जाग, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हमारे लिए। अब याद की एक और बात कहूंगा, याद में याद क्या रखना है? याद रखो हमेशा अपनी कमी और दूसरों की अच्छाई।
अगर जीवन सुखी बनाना है उल्टा ये सिद्धांत जो आपकी समझ है उससे उल्टा है ये, पर सीधा यही है, सीधा यही है। हम सारी चीजों को हमने उल्टा किया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, श्लोक है कबीर साहब का, कि रंगी को नरंगी कहें। एक फल होता है नारंगी, आपकी मौसमी और संतरे के बीच का होता है, मगर कुदरती था वो किन्नू की तरह आदमी का बनाया हुआ नहीं। और उसकी अगर आप स्किन को देखो तो कई रंग नजर आएंगे, ध्यान से अगर देखो, हरा भी होगा, हल्का सा नीला भी होगा, पर्पल भी होगा और कहीं कहीं पीला भी होगा। जिसमें कई रंग हैं उसका नाम आदमी ने क्या रखा? ओए चलो पीछे उड़ो, पीछे चलो, खड़े रहो। जिसमें कई रंग हैं उसका नाम आदमी ने रखा नरंगी, भी कोई रंग नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि रंगी को नरंगी कहें, कहे दूध को खोया, दूध में से जो मिलता है उसको करे खोया। जो सबसे कीमती चीज मिलती है उसको कहते खोया। चलती को गाड़ी कहें, जो चीज चलती है उसको गड़ी हुई कहते हैं। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा हो जाए। करे दुनिया के सारे सिस्टम उल्टे। अब जो मैं कह रहा हूं वो आपको उल्टा लग रहा है, मगर कुदरत के तौर पे वही ठीक है। अगर दिन भर, जो मैंने पहले दोहराया, अगर दिन भर मैं बुरी बातें याद करूं, मेरे चेहरे पे रौनक आ सकती है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है? नहीं आ सकती। और अगर मैं अच्छी अच्छी बातें याद करूं, अच्छे दोस्तों को याद करूं, अच्छी कहानियों को याद करूं, तो अपने आप चेहरा खिलता है, अपने आप आदमी के चेहरे पे रौनक आती है। मैं सोचा करता था कभी कि शादियों में लड़के के घर में अगर संगीत है, गाना बजाना हो रहा है, मां खुश हो रही है, बहनें नाच रही हैं, बुआ भी खुश हो रही है, मौसियां नाच रही हैं, लड़के के घर में तो बात समझ में आ रही है कि उनके घर में तो बहुले आना है ना। अभी एक और बात कह दूं अगर तो, कि उनके घर में तो बहुत सारा दहेज भी आना है, ट्रक भर के। मगर लड़की के घर क्यों गा रहे? मैं सोचा करता था कि इनके घर क्यों गाए जा रहे हैं, इनके घर से तो सब जाने ही जा रहे हैं। मगर वो बुजुर्गों ने सोच के बनाया होगा कि अगर ये बेचारे यही सोचते रह गए कि ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, और एक बेटी भी विदा कर दी बिना इस गारंटी के, बिना ये सोचे, किसी के पास ये दावा नहीं किया जा सकता कि बेटी को सुख मिलेगा, बिना इस गारंटी के विदा कर दी। क्योंकि रिश्तेदार जब आपस में मिलते हैं सब अच्छा ही अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ समय के लिए मिलना जी जी करके बात करते, जी जी, और बाद में चाहे हर लाइन में गाली इस्तेमाल करते हो घर में, किसी को नहीं पता बाद में क्या होना है। और वो परिवार, उसका चेहरा कैसे होगा जब बारात दरवाजे पे आके खड़ी होगी। एक इस तरफ जो बारात के साथ है वो सारे खिले हुए चेहरे, और दूसरी तरफ जो लड़की वाले हैं वो ऐसे जैसे किसी मृत्यु भोज में खड़े हो, ऐसे हो जाते ना। इसीलिए उनके घर में भी संगीत रखा गया, संगीत रखा गया। लड़की की विदाई के भी गीत ढोलक और हारमोनियम के साथ कहे गए, ताकि उनके चेहरों पे भी, उनके मनों से भी थोड़ी देर के लिए दहेज का बोझ, लेन देन का बोझ हट जाए, खुशी आ जाए।
और ये जगह जो है, ये जगह योगामृत हम करते हैं। पेरिस से ही मैं कह रहा हूं, जगह बदल जाती है जैसे करना चाहे। जब युद्ध हुआ था राम का कुशलव के साथ और राम और उसकी सेना मारी गई थी, उसके बाद मां सीता ने जब पुकार की और परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने अमृत की वर्षा की और अमृत की वर्षा हुई और वो सेना राम उसका परिवार जीवित हो उठा। और तब परमेश्वर ने वहां राम से सवाल किए कि तुम्हें लंका में लड़ाई लड़ी, वहां तो तेरा बहाना ठीक था कि सीता, मगर यहां क्यों लड़ाई लड़ी है, घोड़ा क्यों छोड़ दिया? तो राम के बहुत सारे सवाल थे अंदर, योग शास्त्र में लिखे हुए हैं। और उनका जब जवाब परमात्मा ने देना शुरू किया, जहां परमात्मा की बात हम करते हैं, परमात्मा जहां खुद जवाब दे वो तो बहुत बड़ी बात, जहां हम बैठ के बात करते हैं उसको हम कहते हैं योगामृत हो गया ये। तो जहां परमेश्वर खुद खड़े होकर बात कर रहे हो, वो कुछ मिनट पहले, कुछ पल पहले वही जमीन युद्ध की भूमि थी। और जब परमेश्वर ने ज्ञान देना शुरू किया तो क्या हो गई, वही जमीन आदि अनंत बन गया, योगामृत स्थल बन गया। वही जगह बदल जाती है। इसी को कहते हैं कि पतन उत्थान भी, पतन भी उत्थान भी, ये सब बदलते रहते हैं। वो जो फिल्म का एक गाना मैं दोहरा लेता हूं कई बार कि जिसने मिलाया, जिसने जुदा किया, हर घड़ी को सलाम। दोनों का रोल होता है हमारे बीच में, अच्छाई का भी, बुराई का भी। कभी कभी मास्टर की डांट, मास्टर की मार बड़ी बुरी लगती है, और जब बड़े होते हैं वही मार अच्छे रूप में याद आती है कि उसने अगर ये चांटा ना पड़ा होता तो आज मैं अधिकारी ना होता। उस दिन याद आता है, और वो चांटा जो उस दिन चुभ रहा था, जलन कर रहा था, जब बच्चा अधिकारी बनता है वही चांटा उसे लगता है कि एक ट्रॉफी है मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम था कि जिसने मेरी दिशा बदल दी। ऐसे ही दुख होता है, बिल्कुल ऐसे ही दुख होता है। अभी कोरोना चल रहा है, यहां जिक्र किया गया अभी कि 1 साल बाद हम इकट्ठा हो रहे हैं कोरोना की वजह से। कोरोना दुख है, दुख है। बहुत सारे घरों में बड़ा दुख बन के भी आया, पैसा भी खर्च हुआ, मगर ये दुख एक दिशा भी बदलेगी। ये दिशा भी बदलेगा संसार की। पूरे संसार को ये समझाने आया है। नहीं तो क्या आदमी समझने लगा था, हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा था, टीचर सिखाते थे साइंस पढ़ा के कि सब कुछ विज्ञान है, विकास है, ईश्वर कुछ नहीं है। और अब कोरोना ऐसा आया कि पूरी दुनिया के देशों के घुटने टेके, पूरी दुनिया के देशों के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो दवाई बनाते हैं, साइंटिस्ट हैं, सबके घुटने टिके हुए हैं। अभी तक प्रॉपर दवाई नहीं मिली। वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, साथ में कह भी जा रहे हैं कि इसके बाद भी दूरी रखनी है, इसके बाद में मुंह ढक के रखना है। कोई आदमी कहे मुझे तो वैक्सीन लग गई है, मुझे नहीं मुंह ढकना, मगर कोई डॉक्टर कहने को तैयार नहीं है कि आप मुंह नहीं ढकोगे। वो कहे मुंह ढकना ही पड़ेगा। घुटने टिकवा दिए, सोच भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी। इसलिए कभी कभी जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि शायद बुरा ही बुरा है। मैं दोबारा मां सीता के पास जा रहा हूं।
मां सीता को जब राम ने अपने घर से निकाला, वो सुख था कि दुख था? सुख था कि दुख? दुख था ना, एक पत्नी को घर से निकाल दिया जाए। मगर वो मां सीता ने जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के दरबार को चुना और उसके बच्चे का जन्म, लव का जन्म सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में हुआ, और उसके कारण मां सीता को कुश भी मिला। लव तो मिला ही मिला, परमात्मा ने कुश बना के भी दिया। और एक कुश मिला, और उसके साथ साथ क्या, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, जिन्होंने राम और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। अगर मां सीता को राम अपने घर से ना निकालते तो मां सीता वाल्मीकि आश्रम जाती? नहीं जाती। ना वाल्मीकि आश्रम जाती तो कुश मिलता? नहीं मिलता। और ना वाल्मीकि आश्रम पहुंचती तो लव कुश बड़े योद्धा बनते? नहीं बनते। दुख हमें नई डगर पे ले जाता है। ठोकर जो हमारा कभी कभी रास्ता बदलती है, अच्छे के लिए बदलती है। मगर हमारा मन कहता है कि ये बुरा, ये भी बुरा, ये मेरे साथ तो हुआ। ऐसा नहीं, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। ईश्वर सोच समझ के करता है कि कौन कैसे जाएगा। जैसे उसको क्या कहते हैं, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेलते हैं लोग। कैरम बोर्ड पे मारना तो सामने है, मगर उसे क्या कहते हैं, नहीं वो तो टाइगर तो आपने चलाना है, जिसको निकालना है, जिसको निकालना उसे क्या कहते हैं, गीटी 10 नंबर 20 नंबर मिलते हैं, और वो अपनी तरफ पड़ी है, तो फिर आदमी कैसे मारता है? फिर सामने सोचता कि वहां मारूं और यहां से वापस यहां तक आए। दुख भी ऐसे ही, दुख भी ऐसे ही है कि जो आपको नई दिशा देता है, नई दिशा देता है आप। नहीं तो ईश्वर का विधान, ईश्वर की देन, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बताओ, दुनिया में आपके पास कितने हाथ पैर हैं? 2 से ज्यादा है? 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, 2 ही आंख हैं, 2 ही कान हैं। मान लो जो हाथ पैर छोड़ दो, कान ही 3 हो जाते हैं, तो आप अजीब लगते कि नहीं लगते? अगर एक आदमी अलग ही हो जिसके 2 कान यहां है, एक तीसरा यहां होगा, अजीब लगता कि नहीं लगता? बेचारा गंगा भी मार सकता था, कान में फंस जाता। ईश्वर ने कोई कहीं लगता, कहीं ईश्वर ने कमी छोड़ी है? जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने, उनके हाथ पैर कितने थे? 2 ही थे। तो इसका मतलब ईश्वर ने हमें बराबर दिया, एक बार। दूसरा, हम हमारे रंग को ना गोरा कहा जाता है, ना काला कहा जाता है। काला कहा जाता है अफ्रीका के लोगों को, नीग्रो को। गोरा कहा जाता है यूरोप के लोगों को। हमारा रंग। मगर एक चीज याद करो, अगर तीनों लोग मिलके, 3 नहीं है हरे के नस्लें और भी हैं। चीनी और तरह का है, जापानी और तरह का है, मंगोल और तरह का है, मगर ये 4-5 नस्लों के लोग खड़े हो और सारे हंस रहे हो, आपको दूर से पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि हंस रहे हैं? कोई खास जरूरत है चेहरे पे हंसी की? नीग्रो हंसेगा, अंग्रेज हंसेगा, चाइनीज हंसेगा, भारतीय हंसेगा, सब एक जैसे लगते हैं। और अगर किसी का चेहरा उदास हो,
तब भी एक जैसा होता है। यानी ना उसकी हंसी अलग है, ना उदासी अलग है, सब एक जैसा है। और यही नहीं, हमारा स्वभाव भी एक जैसा है। बच्चों को बाजार ले जाओ, बिल्कुल छोटे बच्चों को बाजार ले जाओ, खिलौने की दुकान में जाके खड़े हो जाओ और बच्चों को कहो कि उठाओ अपनी अपनी मनपसंद का खिलौना उठा लो। लड़का सबसे पहले आगे बढ़ेगा, लड़की बाद में जाएगी। पहले तो ये होता कि नहीं होता, पहले बताओ। लड़का हाथ छुड़ा के आगे जाएगा उठाने, एक नंबर। दूसरी बात, लड़का गुड़िया उठाएगा, मिट्टी का बना हुआ घर हो या चाइनीज बना हुआ घर, लड़का उठाएगा? नहीं उठाएगा। इसे कौन उठाएगा? गुड़िया कौन उठाएगा? लड़की। घर बना हुआ कौन उठाएगा? लड़की। कोई पक्षी बना हुआ है, लड़की उठाएगी। लड़का क्या उठाएगा? पिस्तौल, जीप, कार, या जो पहलवान होगा उसको उठाएगा। ये किसने सिखाया लड़के को? किसी ने सिखाया होगा? ये सिखाया नहीं होता, स्वाभाविक है, अंदर है, ये गुण है, अंदर का गुण है। लड़की क्या उठाती है? गुड़िया या घर। इसका मतलब घर चलाने की जिम्मेवारी किस पे है? घर चलाने की जिम्मेवारी किस पे है? बेटी पे। और इसीलिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, पहला एक श्लोक तो आपने सुना बहुत बार कि जननी और जन्मभूमि, जोर से बोलो, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये आपने सुना है, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान और भी कहते हैं, वो करे कन्या रतन, बेटी रतन जनी। कन्या रतन की जो प्राप्ति है कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है, मगर उसी बेटी को हम बुरा समझते हैं। बेटी खिलौना कौन सा चुनती है? घर। इसका मतलब घर को कौन चलाएगा? बेटी। और जननी को क्या कहते हैं? किससे बढ़ के है? स्वर्ग से। और बेटी अगर शिक्षित होगी, बेटी को अगर हमने प्यार दिया होगा, बेटी के दिल में डांट की जगह माँ बाप बन के लाड दिया होगा, तो वो दोनों घरों को स्वर्ग बना देगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बना देगी। मगर आज समस्या बेटियों वाली थोड़ी कम हो गई है। 1997 में 1997 हरियाणा में हमने यात्रा की थी और उस वक्त इतने लोग नहीं सुनते थे। 34 दिन हम घूमे थे एक एक गांव, 34 दिन लगातार, दिन में 20-20 जगह भी गए। वो यात्रा क्यों की थी? कारण था कि हमारे लोग बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, चाहे नगर पालिका में काम कर रहे हैं, चाहे मंडी में। कमाई तो कर रही है, कमाई इतनी कम नहीं है कि रोज रोते फिरे। रोता तो बढ़िया भी रहता है, जिसकी बड़ी दुकान है ना, बड़ा शोरूम, नई गाड़ी बाहर खड़ी करके भी रोता रहता है, कहेगा पिछला सीजन अच्छा था। जिस मर्जी बनिए के बाद चल जाओ, कहेगा पिछला साल बड़ा अच्छा था। मगर हमारी कमाई बनिए जितनी नहीं है, बड़ी गाड़ी जितनी नहीं है, मगर इतनी भी नहीं, कम नहीं थी कि रोना रोया जाए। हमारी कमाई तो इतनी हमेशा रही है
कि हमने रिश्तेदारों को मुर्गा खिला के भेजा है, मुर्गा बना के नहीं भेजा, बस मुर्गा खिला के भेजा है। और मुर्गा अगर खिला दिया खाली, इधर वाला हिस्सा जो है ये तब भी करा करे, इनको ना रिश्तेदारी नहीं समझ आती, सेवा करने नहीं आती। क्यों? क्योंकि बोतल भी साथ होनी चाहिए, बोतल भी रखो, मुर्गा भी रखो। कह रहे कि इनको अकल है, इनको अकल, यानी जो लुट जाए पूरी तरह अपनी जेब खाली कर दे, कई दिहाड़ियों की कमाई एक ही दिन में खिला दे रिश्तेदार को, कह रहे इनको अकल है। और जो अपने बच्चे के लिए बचाए, कह रहे इसको अकल नहीं, इसको सेवा की अकल नहीं। हमने इसलिए यात्रा की, यात्रा करते हुए हम एक गांव में पहुंचे। मैंने अभी पिछला योगा अमृत था 7 तारीख को, मैंने वहां भी ये बात कही, आपको भी कह रहा हूं। हम नैना पावला पहुंचे, हिसार की तरफ है, 2 गांव है, इकट्ठा नाम है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग हमें वहां मिले, यानी कई जगह बुजुर्ग मिले और भी, मगर वहां इकट्ठे बुजुर्ग बैठे थे। एक जहां वो पानी गिरता है वही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे काफी सारे। हमने उन्हीं के बीच में बात शुरू कर दी। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि लड़की तो 5-6 क्लास पढ़ी हुई अच्छी लगती है, बस खास पढ़ ले, माँ की चिट्ठी पढ़ ले बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो बिगड़ जाएगी। हमने उनसे बात की, और कल मैंने एक मिसाल दी। कल एक लुधियाना में गृह प्रवेश था, हमारे बहुत पुराने साथी, बेटे पाँव इकट्ठे करके या पीछे चले जाओ, पुराने साथी, उनके गृह प्रवेश था, मैंने वहां भी मिसाल बताई। पंजाब का एक शहर है मोगा, बड़ा मशहूर है मोगा मंडी। वहां पर एक लड़की, उसकी शादी हुई, बहू बन के गई, 10-11 क्लास पढ़ी हुई होगी उस वक्त +2 नहीं होता था। ईश्वर ने पता नहीं उसको किस जन्म का फल दिया कि ऐसा ससुराल मिला कि बहू को बेटी की तरह पूछा ससुराल वालों ने कि बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम शादी हुई है, तुम्हें घर कैसा लगा है, या और कोई तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताओ। तो बेटी ने हिम्मत की, उस बहू ने अपने ससुराल वालों को बताया। वो कह रही थी मेरी इच्छा तो पढ़ने की थी, मगर बुआ मासी है सब पीछे पड़ गई, लड़की बड़ी हो रही है, दिख रही है, लंबी हो गई है, कद निकल आया है, बिगड़ जाएगी, और धक्के से शादी कर दी। मैं तो पढ़ना चाहती थी और पढ़ के कुछ बनना चाहती थी, आगे ससुराल ईश्वर की कृपा से अच्छा था। ससुराल वालों ने कहा कि बेटे तुम पढ़ोगे, चलो तुम्हारी कल एडमिशन कराएंगे कॉलेज में। बहू की एडमिशन कॉलेज में करा दी। ये आजकल की बात नहीं बता रहा हूं, 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब हालात बहुत बुरे रहे होंगे, जब इतना बड़ा घूंघट होता था। ये तब की बात बता रहा हूं, 40 साल पहले। बहू को कॉलेज लगवा दिया। अब बहू का कॉलेज जाना शुरू हुआ, 1-2 दिन तो घर के कुछ लोग साथ चले गए। उसके बाद बहू अकेली किताबें पकड़ के कॉलेज जा रही। जानते क्या हुआ? मोगा की बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी, पंचायत हो गई थी परिवार के खिलाफ। परिवार के खिलाफ पंचायत हुई कि तुम्हारे कारण, इस परिवार के कारण, जिस परिवार ने बहू को कॉलेज लगवाया, करे तुम्हारे कारण, तुम्हारी बहू के कारण हमारी कौम का नाक कट रहा है। कौम का नाक भी क्यों कट रहा है?
क्योंकि ये किताबें उठा के जब निकलती है ना कॉलेज के लिए तो हमारा नाक कटता है। बड़ी समस्या हो गई। पंचायत का फैसला था, मगर बहू ने हिम्मत की थोड़ी सी। उसने कहा जी मैंने भी प्रार्थना करनी है, घूंघट निकाल के। वो कह रही जब मेरे जैसी बहुएं सिर पे कंडिया उठा के, गंदगी की टोकरी उठा के, झाड़ू लेके निकलती है तब नाक नहीं करता। किताबों से नाक करता है और गंदगी की टोकरी से नाक नहीं करता। मगर पंचायत तो पंचायत होती ना, अपना अहंकार वाली पंचायत करी नहीं, इस परिवार का हुक्काबाजी बंद करो, कोई इससे बोलचाल नहीं करेगा। मगर परिवार के लोग अच्छे थे, हम सबको नमन करना चाहिए ऐसे परिवार के लिए। परिवार नहीं झुका। और जानते थे वो बेटी का क्या हुआ? अभी कुछ साल पहले वही बेटी एक कॉलेज की प्रिंसिपल बन के रिटायर्ड हुई है। प्रिंसिपल बन के, और उस घर में एक आदमी एक्साइज का कमिश्नर बना, उसी घर में एक काउंसलर भी बनी, उसी घर में एक बहू आ गई। हमने उस वक्त तक ये नहीं बात थी, मगर आंकड़ा था हमारे पास पंचायत का। उस वक्त तो टीचर थी जब हम नैना बावला पहुंचे। हमने बुजुर्गों के चरणों में बात रखी कि जो बेटी कॉलेज में पढ़ा रही है जवान बच्चों को, उसको कोई बिगाड़ सकता है? वो तो बिगड़े हुए बच्चों को सुधार रही है। जो बेटी डॉक्टर बनेगी, वकील बनेगी, जज बनेगी, उसको कोई बिगाड़ सकता है? जब हमने ये बातें कही कि आपकी बेटी जज बन के आए और बड़ी कार में हो, ड्राइवर अलग हो, और उसका गेट खोले एक कार में उतर के पहले, फिर ड्राइवर नीचे उतरे लड़की, तो मैंने बुजुर्गों की आंखों में देखा, मोटी मोटी दाढ़ी थी, कटी हुई दाढ़ी जो रखते ना मोटी मोटी, आंसुओं से भर गई थी उनकी दाढ़ी। वो कह रहे ये सपना तो देखा ही नहीं, हमें तो एक ही लाइन सिखाई, बिगड़ जाएगी बिगड़ जाएगी बिगड़ जाएगी। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि जब वो 10 क्लास से आगे जाएगी तो वो अफसर बन जाएगी। ये तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो एक ही लाइन सिखाई थी। आज के ये योगामृत आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करते हैं। एक हौसला पैदा करते हैं। हम आपको पैसा नहीं देते, हम रोज आपके साथ नहीं रहते, मगर हम आपको वो बातें कह के जाते हैं जो आप में हिम्मत पैदा करे। एक लाइन सीखी है ना हमने, हम कहते एक लाइन में कहता हूं कि सोने से पहले एक लाइन बोलनी है, किस किस को याद है? और जागो जब सुबह जागो तो बिस्तर से नीचे पांव रखने से पहले वो लाइन दोबारा बोलनी है। बताओ किस किस मां को याद है? हाथ उठाओ, किसे किसे याद है? अच्छी बात है, अच्छा परिणाम है। लाइन दोबारा दोहरा रहा हूं सबके लिए, एक लाइन कहनी है, सिर्फ एक लाइन। कोई मंत्र नहीं है ये, मगर मंत्र से कम भी नहीं। वो जो बुजुर्गों ने सिखाया ना हमें, कह रहे मुंह से अच्छा अच्छा निकालो तो अच्छा होगा, मुंह से बुरा बुरा निकालो तो बुरा होगा। अच्छा क्या कहना है? रात को जब अपने बिस्तर पे जाओ, बस लेटने से पहले एक बात कहनी है, बस ऐसे कि मेरे बच्चे अफसर
बनेंगे। मेरे साथ दोहराओ, मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। बस ये लाइन दोहरानी है सोने से पहले, और जैसे जागो काम नीचे उतारने से पहले ये लाइन दोहरानी है। ये आपके अंदर हिम्मत पैदा करेगी और दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों को अफसर बनने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एक पिता ऐसा भी था जिसको मैं बचपन से जानता था। वो बचपन में हमारे साथ जुड़ा था। हमारे हाथों में उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे बड़े हुए, बेटी कॉलेज गई, बेटा भी पढ़ा। मगर बेटी कॉलेज जा रही थी, उसके बावजूद भी बाप की सोच ये थी कि बेटी को अगर अलग से कोई क्लास लेनी है, कोचिंग लेनी है, तो मैं भेजूंगा नहीं। बट ठीक है, कॉलेज तक तो मैंने भेज दिया और कहीं नहीं भेजूंगा। मैंने उस बाप से कोई बात नहीं की। देखो, सुन लो मेरी बात। मैंने उस पिता के साथ सीधी कोई बात नहीं की। मैंने योगामृत में बात की कि एक बार बेटियों पर भी यकीन करो, यकीन करो। हमारे दुख में लड़के बाद में खड़े होते, बेटियां पहले खड़ी हो जाती हैं। यकीन करो। तो जानते उस बाप ने कितना बड़ा कदम उठाया? जो कह रहा था ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजूंगा, उस बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसकी बेटी आज कनाडा में है। कनाडा में है उसकी बेटी। ये परिणाम है इस योगामृत के। हमने परिणाम निकालने हैं, केवल बातें नहीं करनी, मौज मस्ती नहीं करनी। चंडाल जी बोल रहे थे कि आप 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आए हो। उस 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलने वाली तपस्या का फल निकालना है हमने। 1.5-2 किलोमीटर नहीं। आप में से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो हरिद्वार जाते रहे कांवड़ लेने। हमने वो बदलना है, हमने बदलना है वो सारा। कांवड़ लाने से कुछ बदला था? कांवड़ लाने वालों को कुछ बदला? कुछ नहीं बदला था। बल्कि ये हुआ उनके साथ कई बार हो कि वो कांवड़ लाए और उनको पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने नहीं दिया गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, मिसाल है, बीच में बैठे हमारे साथी खुद कह रहे कि मैं हूं उस पर। और यही बात मैंने कही कि अपनी कमी याद रखो और दूसरों की गलतियां भूल जाओ। जीवन में यही सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख यही है। तो हमने परिणाम निकालने हैं, परिणाम। और परिणाम निकाल रहे हैं। मैं जो जिस परिवार की बात कर रहा हूं, कल को आप में से बहुत सारे परिवार होंगे ऐसे जो मिसाल बनेंगे, मिसाल बनेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे यहां बैठे हैं। मुझे याद है, मैं इसी एरिया में बराड़ा में था, बराड़ा में था। और जैसे मत्था टेकने आते हैं लोग कई बार मंच के ऊपर, मत्था टेकने आ रहे थे, उसी में एक बेटी आई। शायद उनके कोई यहां बैठा भी हो। एक बेटी आई और मगर बड़ी समझ के साथ, क्योंकि एक समझ भी होनी चाहिए अपनी बात को कहने का। जगह देखी जाती कि जगह कौन सी, पीछे लाइन लगी हुई है, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पीछे वो धक्का देके आगे कर देगी। उसने 1-2 सेकंड लगाए, सीधा ही मेरे कान में कहा कि मैंने +2 कर लिया है, आगे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। बस कहा और निकल गई। पीछे वालों ने निकाल दिया उसको। मैंने उसका चेहरा ध्यान में रखा, प्रबंधकों को कहा कि वो बेटी है और पता करो उसके साथ कौन आया। योगामृत के बाद मैंने उसके परिवार के लोगों को बुला लिया।
आप बहुत सारे गवाह बैठे होंगे यहां। उसका चाचा वहां मौजूद था। मैंने कहा इस बेटी को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? स्कूल की पढ़ाई खत्म, आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे? वो कह रहे नहीं कल कॉलेज ले जाए। जीवन बदल रहे हैं ऐसे। ये कांवड़ ने बदले थे, जहां इतने कदम पैदल चले, कई दिन पैदल चले, वैष्णो देवी जाने से बदले थे। बालकनाथ के, गुग्गे के और पीरों के अजमेर शरीफ जाने से किसी के ये जीवन बदला था? ये यहां आके बदला है सृष्टिकर्ता वाले ने दिया, जिन्होंने हमें हिम्मत दी, जिन्होंने कहा तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। और ये किस्मत की ही तो बात कह रहे ना कि मेरे, बोलो आगे, बने, मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। ये हिम्मत कौन दे रहा है? ईश्वर ने कहा कि तुम बदल सकते हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोकेगी नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं है, सबसे बड़ी चीज कोई राजपाट नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? ज्ञान से। नहीं तो राजा जनक के पास तो पैसा भी था, महल भी था, जमीनें भी थी। भारद्वाज ने 9 डिग्री सबसे बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद परमात्मा के चरणों में आया था मोक्ष के लिए। कोई अनपढ़ आदमी नहीं। और मोक्ष की कामना शिक्षा के बाद ही आती है। पहले क्या आता है? धर्म मैंने शिक्षा, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। यानी पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई, फिर मोक्ष। सारी इच्छाएं खत्म। जिसकी पढ़ाई पूरी, जिसकी कमाई पूरी और जिसकी सगाई, जिसका परिवार अच्छा, उसकी कोई इच्छा बचती है? बचती नहीं। उसको मोक्ष मिल जाता है। यही रास्ता है ईश्वर। यही जिस मार्ग को हमें समझना है, जिस पे चलना है, उसी के लिए, उसी की एक रिहर्सल है ये कि हम कहते हैं हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम मिले, आपस में योगामृत हो, कुछ बातों पे और बात हो। तो एक बात और कहूंगा बाप से, अब तो बहुत पुराना रिश्ता हो गया हम लोगों का आपस में। किसी के साथ 10 साल का है, 15 साल का, किसी के साथ 20 साल का। अब थोड़ी सी हिम्मत आप भी करो, थोड़ी सी हिम्मत। पहली हिम्मत ये करो कि कुछ सोच के आया करो। मुझे नहीं पता होगा मैंने बिलासपुर में पिछली बार क्या बोला था। मैं तो हो सकता वहीं से शुरू हो जाऊं, फिर दोबारा वही बातें कहनी शुरू कर दूं। थोड़ी सी हिम्मत आप, खास तौर पे माओ से, बेटियों से कह रहा हूं, क्योंकि घर कौन चुनता है? घर वाला खिलौना कौन चुनता है? बेटी। और घर को कौन चलाता है? मां। वो आपके हिस्से में है। जब दीक्षा दी जाती है तो अमृत पहले मां को दिया जाता है, बेटी को। पिता को बाद में दिया जाता है, पहले बेटी को दिया जाता है। जब ये योग माला पहनाई जाती है तो पहले मां और बेटी को दी जाती है, पिता को बाद में दी जाती है। क्योंकि घर उसने चलाना, धर्म उसने चलाना है। तो आपसे एक प्रार्थना है, सुझाव हमें बताइए कि आप सोच के आओ अगली बार कि जी इस विषय पे भी बात होनी चाहिए। और मुझे आते ही पर्ची पकड़ा दो, 2 लाइन लिखो, सवाल लिखो अपना कि इस विषय पे बात नहीं हुई। क्योंकि आपके पास ये नहीं, मैं उस सोच का नहीं हूं कि जी औरतों के पास दिमाग नहीं है। मेरी सोच तो ये कहती है कि आदमी से ज्यादा अच्छी समझ बेटियों के पास हो।
औरतों के पास होती है। जितनी अच्छी नजर आपके पास है अच्छे और बुरे को पहचानने की, उतनी आदमी के पास नहीं होती। तो आप कोई ना कोई बात सोच के भी आया करो कि हमारे योगामृत में इस विषय पे भी बात हो। मैं जब आता हूं, जब आप उठ के खड़े होते हैं हाथ में फूल लेके, तो कभी कभी वो पर्ची लेके भी खड़ी हो जाओ और मुझे कोई ये लो पकड़ो, इसे पढ़ लो और सोचो इस पे मेरे सवाल पे अगर ठीक है तो जवाब दे दो। हम नए विषयों पे भी बात करें, जो सवाल मेरी बेटियों के मन में हो, मेरी बहुओं के, मेरी माओं के मन में हो, हम उस पर भी बात करें। फिर आपको लगे कि हाँ मेरे मन की बात हुई या मेरे मन के सवाल का जवाब आया, जरूरी है। और जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो इसके अगला कदम होगा, फिर एक अगला कदम होगा कि फिर आप कुछ घरों तक खुद जाना शुरू करो। जब इतना सीख जाओगे तो कुछ घरों तक खुद जाना शुरू करो, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता, हमारे प्रचारक नहीं पहुंच सकते, वहां तक आप जाना शुरू करो। क्योंकि कहते हैं कि औरतों को बातचीत में बड़ा रस आता है। क्यों आता है? पता क्यों आता है? आप मजाक उड़ाते इस मामले में कि औरतों को बातों में बड़ा रस आता है, और हम कहते हैं सोचते शायद चुगली ही करती है। उसको चुगली ना कहो, कबीर साहब तो इसको दूसरी तरह से कहते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं कि निंदक निगरे राखी, कि जो चुगली करता है उसको नजदीक रखो। क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती निकालता है। जैसे ही आपकी गलती निकाले आप सुधार लो, आप सुधार लोगे तो आप उससे अच्छे हो जाओगे। ये इसलिए बातें ज्यादा करती हैं कि आप इनको आदमियों की तरह खेलने का मौका कम देते हो। ये रोज आदमी को इस तरह चौपाल पे जाके बैठ सकती है, ग्राउंड पे जा सकती है, इसलिए इनको बैठ के बात करने का मौका मिलता है। तो जो बैठ के बात करने का मौका मिलता है, मैं उसको बदलने की बात कर रहा हूं। उस मौके में आप यहां जो योगामृत में बातें सीखो, वो बातें वहां करो, वो बातें वहां करो जाके। योगामृत की बातें उस भीड़ में बैठ के कर सकते हैं। अभी हमारे पास लेबर में एक आदमी, आदर्श का जो दिल्ली ऑफिस में तैयारी चल रही है, वहां लेबर का एक बच्चा फोन पे बात कर रहा था अपने घर। तो बात करते करते कहता उसी में राम जाने, मैंने सुना। जब उसकी बात खत्म होगी मैं कह इधर आओ, ये राम जाने क्या होता है? कह रहा है सब कहते तो मैंने भी कह दिया। मैं कह इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहा जिस बात का नहीं पता उसको राम जाने। मैं कह बात गलत है ना। असल में राम की तो अपनी पत्नी खो गई थी, उसे पता नहीं था कहा है। हनुमान ने ढूंढी, तुम गलत बोलते हो राम जाने, तुम कहो हनुमान जाने, तब तो थोड़ी सी जल्दी है। नहीं तो परमेश्वर को कहो कि वो जानता त्रिकालदर्शी जो, वो जानता, बाकी नहीं कोई जानता। छोटी छोटी बातें हंसी मजाक में भी समझा सकते हैं आप। हंसी मजाक में मैं झांसी गया, सामूहिक शादी थी, 100 लोगों की शादी एक ही बार। वैसे शादियों में मैं जाता नहीं, तो वहां के लोग कह रहे हैं आपने आना। मैं कहा मैं शादी में तो आता नहीं, क्या करूंगा, नाच गाने में मेरा क्या काम है। वो कह रहे नहीं जी 100 परिवार इकट्ठे होने हैं, उधर से 100 उधर से 200 तो यही हो गए, बाकी रिश्तेदार हो गए, और हम टाइम देंगे आपको, बकायदा उनको कहेंगे, चुप कराएंगे, आप अपनी बात कहना। तो एक चौराहे से घोड़ियां चल रही थी, मैं भी चले गया उस चौराहे पे। मैं कभी घोड़ी पे चल रही है अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहां हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने देते। तो मैं कहा 100 लोग घोड़ी पे चलेंगे, बड़ी अच्छा दृश्य होगा। मगर मैंने एक अजीब चीज देखी, हर घोड़ी के आगे फोटो लेके चल रहा है एक आदमी, और फोटो एक ही सबके पास।
मैंने आगे जाके देखा भी क्या है, फोटो थी राम और सीता की। मैंने उनसे पूछा, जब मंच पे गया मैं तो शांति नहीं हो रही थी। अब शादी में तो मैं डांट भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे खतरनाक जीव कौन होता है? कौन होता है सबसे खतरनाक जीव? रिश्तेदार। तो वहां तो सारे रिश्तेदार थे एक दूसरे के। तो मैंने दूसरा तरीका किया, मैंने कहा जिन लड़कियों की शादी है वो दुल्हन के ड्रेस में ऊपर आ जाओ और लड़के भी आ जाओ एक साइड, रिश्तेदार सामने बैठ जाओ। जब केवल लड़का लड़की ऊपर आ गए, सबको नीचे उतार दिया, माँ को भी पिता को भी, सबकी सांस रुकी, लड़की ऊपर, प्रवाह नीचे, सांस तो रुकी रहेगी। मेरे लिए समा तैयार हो गया बात करने। मैंने कहा भी ये जो फोटो लेके चल रहे थे क्यों? प्रबंधकों ने कहा जी कि दुआ मांगते हैं कि राम सीता जैसी जोड़ी बने। मैंने कहा ये दुआ थोड़ी तो बद्दुआ है। वो कह रहे कैसे? मैंने कहा वो जोड़ी तो कभी इकट्ठी रही नहीं, उन्होंने तो सारी उम्र दुख ही दुख हो गए। बताओ तुम्हारी लड़की है दुख हो गए? कहो तो मैं भी यही कहूंगा ना, आप मत कहना, आपका कहा पूरा ना हो जाएगा। क्या नहीं, आप खुद ही बद्दुआ मांग रहे हो। यानी छोटी छोटी बातों से भी सिखाया जा सकता है। जोड़ी कौन सी थी जो इकट्ठी रही? जिसकी सबसे ज्यादा आपस में बनती थी, जिनका नाम लिया जा सकता है, वो थे महात्मा रावण और मां मंदोदरी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मां रमाबाई। ऐसी जोड़ी होनी चाहिए, मां रमाबाई जैसी, जो कहे कि बच्चों को मैं संभालूंगी, आप कौम को संभालूंगी। ऐसी जोड़ी होनी चाहिए जिसमें महात्मा रावण दरबार में अपनी पत्नी को बराबर बिठाएं। जब सारे मंत्री बोले तो पत्नी को भी बोलने का अधिकार था, पूरी सभा में खड़ी होकर बोल सकती थी। ऐसा तो ये समाज कौन तैयार करेगा? ये हम और आप मिलकर तैयार करेंगे, हम और आप मिलकर तैयार करेंगे। आप में मां मंदोदरी भी है, आप में मां कैक्सी भी है, मां शबरी भी है और मां सुजाता भी है, आप भी। मगर आएगी कैसे? हमें दिखाई कैसे देगी? कलम से। जब ज्ञान प्राप्त करेगी तब दिखेगी। ज्ञान प्राप्त करके तो पता चलता ना कोई बच्चा डॉक्टर बना है, जन्म के साथ ही आप डॉक्टर कह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करेगा फिर वो कहेगा कि मेरा तो डॉक्टर बनने की रुचि है, तब पता चलता है। तो ये आदर्श का बड़ा मिशन है, जिसको लेके हमारी सारी टीम, पूरे देश की टीम काम कर रही है। और जो काम करते हैं, एक और बात समझ लो, जो काम करते हैं, ये जो बिछाया हुआ पायदान है, कालीन, जो काम करते हैं उनका पैर इसमें फंसता है, कई बार वो ठोकर भी खाते हैं, मगर उसके बावजूद रुकते नहीं है, उनके हाथ में काम होता है। वो करे काम कहाँ जाके काम करके ठोकर तो लगी गई हो। और जो कुछ नहीं करते वो उल जलूल सवाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो सवाल करते हैं, वो खतरनाक रिश्तेदारों की तरह मेहनत करने वाले परिवारों का खा पी भी लेते हैं और बाद में उनको भूखे भूखे कह के चले भी जाते हैं। जो कुछ नहीं करते, जो पौधा लगाता है उस पौधे को उखाड़ता नहीं है। जो पौधा लगाता है वो उस पौधे को उखाड़ता नहीं है, मगर जिससे लगाया ना हो वो उखाड़ने जाता है कि वो दूसरे के नाम से क्यों ऊपर आ जाता है। तो आदर्श परिवार केवल भजन कीर्तन, मौज मस्ती, टाइम पास, आंख बंद करनी, ताली पीटना, आदर्श परिवार यहां तक नहीं है। आदर्श परिवार ने जी
परिणाम दे रहे हैं आदर्श परिवार ने और दे रहा है। एक छोटी सी मिसाल देनी है, चुटकुला है, आप थोड़े फ्रेश भी हो जाओगे चुटकुला सुन के। जंगल में एक बार सारे जानवर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके बगावत कर दी। कह रहे हर बार राजा शेर क्यों बनेगा? ओए सुनो बात, जंगल के जानवर इकट्ठे हुए और उसमें बंदर ज्यादा थे। बंदर कह रहे गिनती हमारी ज्यादा है और राजा शेर बन जाता है, इसकी गिनती भी कम है। कह रहे ये नहीं होगा आपकी बात। दूसरे जानवरों ने समझाया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, राजा राजा ही होगा वही। और अगर बंदर नहीं माने, बंदर कह रहे ना भी राजा बदलो। शेर ने भी कहा, कह रहे भी एक बार बदल ही लो, ये मानने वाले नहीं है, चलो एक बंदर को राजा बना लो। बंदर को राजा बना दिया। थोड़े दिनों बाद जंगल में आग लग गई, चीख पुकार हो गई, पक्षी तो उड़ गए, मगर जो अंडे थे, जो अंदर घोंसले में बच्चे थे वो फंस गए, जो छोटे चलने पैदल चलने वाले जानवर थे वो फंस गए। चीख पुकार हो रही। जो आग से बाहर थे उन्होंने कहा राजा को बुलाओ जल्दी। कहाँ है राजा? वो कह रही वो बैठा पेड़ की शाख पे लटका हुआ है। उसको कहा भी तू राजा है, चल बचा इनको। उसने क्या किया, एक शाख पे लटक रहा था, जंप किया दूसरी शाख पे, वहां से जंप किया तीसरी शाख पे, चौथी पांचवी, ऐसे घूमना शुरू हो गया। कूदता रहा, कभी इधर कूद रहा, कभी उधर कूद रहा। वो नीचे खड़े कह रहे ये क्या है? कह रहा देखो भाग दौड़ तो कर रहा हूं ना, और कुछ नहीं कर रहा। आदर्श के अलावा जो संगठन है वो केवल ऐसी कूद कूद करते हैं। आदर्श बंदर वाली कूद नहीं कर रहा है। आदर्श आपको दिखाएगा 4 साल बाद। आज की डेट नोट कर दो, कौन सा सन है? 2021। 4 साल बाद कह रहा हूं, 2025 में इससे भी बड़ा हॉल, इससे बड़ा मंच। आप तो यहां ज्यादा बैठे, मंच के ऊपर 500 अधिकारी आदर्श परिवार में से पैदा हुआ बैठा होगा। आदर्श परिवार में से। पूरे वाल्मीकि कौम की बात नहीं कह रहा हूं, याद रखो, केवल आदर्श परिवार में से पैदा हुआ। क्योंकि आदर्श परिवार वाला बच्चा अलग होगा, वो अधिकारी भी होगा, वो जय वाल्मीकि भी कहेगा। दूसरी जो बच्चा पैदा होगा वो जय वाल्मीकि कहते हुए शर्माएगा। 500 अधिकारी आदर्श पैदा करेगी जो गर्व से कहेंगे हम। गर्व से क्या कहेंगे? छोटा सा एक प्रोग्राम और है, बहुत बहुत सफल प्रोग्राम हुआ आज का। जैसे थोड़ी सी सूचनाएं आ रही थी कोरोना की, लॉकडाउन की, चंडाल जी भी थोड़े परेशान थे, बार बार बिलासपुर आ रहे थे, हम भी परेशान थे कि मेहनत